अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले होगी एहतियात की बात, कोविड के खिलाफ जंग की बात। हम आदादो शुमार आपके सामने बाद में रखेंगे, लेकिन पहले सूरत हाल आपको बताएंगे। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले उसी की बात होगी। कराची वालों, एहतियात का दामन थाम लो। शहर में कोरोना बेकाबू हो रहा है। शहर में शरह 30% तक पहुंच चुकी है। जी हां, सिंध हुकूमत ने 15 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के निफाज के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने का फैसला जुमे को किया जाएगा। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। सिंध में कोरोना वायरस की चौथी लहर। कराची के 2 बड़े निजी अस्पतालों ने कोरोना मरीजों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। दोनों अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स में गुंजाइश खत्म हो गई है। इस वक्त अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, इसी सब पर अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान। जी अहमद। जी बिल्कुल, शहर में जो कोरोना की चौथी लहर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर जो आईसीयू बेड्स हैं वो शहर में बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं। सिर्फ 210 उनकी तादाद रह गई है। जिसमें वेंट्स अवेलेबल है वो बेड सिर्फ 210 रह गए हैं, जबकि जो एचडीयू बेड्स कहलाते हैं वो तकरीबन 504 अवेलेबल हैं शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में, जिसमें निजी और सरकारी अस्पताल शामिल हैं। अगर हम बात करें सरकारी अस्पतालों की तो सिविल अस्पताल के आईसीयू के सिर्फ 13 बेड अवेलेबल हैं, जबकि एचडीयू के 35 बेड अवेलेबल हैं। इसी तरह ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू के 15 बेड हैं और एचडीयू के सिर्फ 11 बेड अवेलेबल हैं। जिना अस्पताल की अगर हम बात करें तो उनका आईसीयू फुल है, वहां पर कोई वेंट के साथ बेड अवेलेबल नहीं है। इसी तरह एचडीयू में 25 बेड जो हैं वो सिर्फ उनके पास अवेलेबल हैं। इसी तरह अब्बासी शहीद अस्पताल में आईसीयू के सिर्फ 12 बेड जो हैं वो बचे हैं, जबकि एचडीयू में सिर्फ 18 बेड्स खाली रह गए हैं। अगर हम निजी अस्पतालों की बात करें तो जो निजी अस्पताल हैं शहर के 2 बड़े वो इस वक्त फुल हो चुके हैं। जितनी हमारी बातचीत हुई है निजी अस्पतालों की इंतजामिया से तो वो ज़्यादातर यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो तकरीबन अपनी गुंजाइश के मुताबिक जो है वो फुल हो चुके हैं। तो इस वक्त कोरोना की जो चौथी लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कोरोना केसेस की बिगड़ती सूरत हाल। सिंध हुकूमत ने कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इस पर मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, केसेस बढ़ रहे हैं, इंतजामात भी सख्त से सख्त किए जा रहे हैं, जल्द अज जल्द किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में अहम इजलास हुआ है जिसमें कासिम सुमरुत पार्लियामानी सेक्रेटरी भी शरीक हुए हैं और उसमें ये फैसला किया गया है कि 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा। मजीद 32 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। 110 ऑक्सीजन बेड एक्सपो सेंटर में इजाफा किया जाएगा और 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक और आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत का कहना है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, इससे निपटने के लिए जल्द से जल्द इकदाम करने होंगे और सिंध हुकूमत ने मौजूदा सारी सूरत हाल में वफाक से भी मदद की अपील कर दी और ये दरख्वास्त की है कि मौजूदा बहुत शुक्रिया संजय, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। इतने इंतजामात, ऐसे आदादो शुमार और शहरियों के बारे में क्या कहें, वो कोरोना को अब भी संजीदा नहीं ले रहे। बेशतर लोगों को तो कोरोना का यकीन ही नहीं। हमारी साथी एंकर पर्सन किरण नाज कुछ लोगों से मिली, उनसे कुछ सवाल किए, जवाब हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या दिए। अचानक से आ गए, हम लोग का प्रोग्राम नहीं था वैसे आने से। कोरोना है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि है। बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना हो जाएगी वैक्सीन लगाने से कोरोना हो जाएगा। हाँ, कोरोना है या नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। ये ज़्यादातर जो सुनने में अफवाहें आ रही हैं कि 2 साल बाद बंदा एक्सपायर हो जाएगा। ये साइंसदान कैसे 2 साल में आपको जीने और मरने की वो कर सकते हैं? तो फिर ये कोरोना कैसे कर सकता है मेरी बहन? ये तो बीमारी है ना। अच्छा, आपकी बात सही है। फिर इस हिसाब से आराम से आ गए, किसी ने मना नहीं किया, रोका नहीं? नहीं, किसी ने भी नहीं। सीवीओ से होकर फिर यहाँ आए। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना नहीं है। हम वैक्सीन लगवा के क्या करेंगे? ना गवर्नमेंट जॉब है, ना मुझे सैलरी रुकने का खतरा है, फिर मैं क्यों वैक्सीन लगवाऊँ? मैं 2 साल बाद लोग मर जाएंगे तो फिर मैं अकेला घूमूंगा दुनिया में। खबरों में आगे देखिए, पानी की मनमानी। कश्मीर और सियालकोट में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने वाली मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। रिपोर्ट आने पर मरियम नवाज करंटीना हो गई। बताया कि खांसी और फ्लू की अलामात हैं। शहबाज शरीफ ने भतीजी की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। मेरे जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जलसा। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। दाएं भी जलसा, बाएं भी
जलसा, कम से कम 6 फीट का फासला रखें। ऊपर भी जलसा, पीछे भी जलसा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को भी कोरोना हो गया। घर पर आइसोलेशन इख्तियार कर ली। मरियम नवाज ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि उन्हें बुखार, खांसी और नज़ला है। घर पर इलाज जारी है। मरियम नवाज ने खैरियत दरियाफ्त करने और दुआएं करने वालों का शुक्रिया अदा किया। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए जरूरी है। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर अफसोस का इजहार किया। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। लीगी नायब सदर ने गुज़िश्ता हफ्ता भरपूर सियासी मसरूफियत में गुजारा। इस दौरान समाजी फासले का कोई खास ख्याल नहीं रखा गया। मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में जलसे किए, बाजार में आइसक्रीम खाई। सियालकोट में भी इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान भी SOPs पर अमल नजर नहीं आया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PP38 सियालकोट का मैदान मार लिया है? आपको बताएं कि PP38 के 165 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम 58,750 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। नून लीग के तारिक सुबहानी ने 52,801 वोट हासिल किए हैं, यानी एहसन सलीम ने 5,949 जायद वोट हासिल किए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मार्का जीत जाए। PP38 के 165 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। इनके उम्मीदवार हैं एहसन सलीम 58,750 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। बारिश से नुकसानात हुए वही आपको बताए। जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश। इस्लामाबाद में 1.5 घंटे में 123 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला गाड़ियां बहा ले गया। पानी घरों में दाखिल हो गया। बेसमेंट में पानी भरने से मां और बच्चा जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद में 1.5-2 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी। सेक्टर E11 सैलाबी रेले की लपेट में आ गया। सड़कें नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल हो गया। बेसमेंट में पानी भरने से मां और बच्चा जाँ बहक हो गए। आज जो बारिश हुई है सुबह, उससे घरों में पानी आ गया है। और ये जो घर है यहाँ पे ये बच्चे सोए हुए थे, फैमिली सोई थी, उसमें कैजुअल्टी हुई। एक बच्चा और एक उनकी बच्चे की वालदा जो उनकी कैजुअल्टी हो गई है। सैलाबी रेले में गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती नजर आईं। बिजली के खंभे गिर गए। शॉपिंग प्लाजों की बेसमेंट में पानी भर जाने से कीमती सामान भी तबाह हुआ। सेक्टर G8 में नाले के अतराफ 4 कच्चे मकान गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। रावलपिंडी में रात गए नाला लई भी बिफर गया। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। बारिश थमने के साथ ही नाला लई में पानी की सतह बतदरीज कम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हालिया मानसून सीजन में अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील कर दी। जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। फौजी जवानों ने बर वक्त पहुंचकर मुश्किल में घिरे अवाम की मदद भी की। सैलाबी सूरत हाल के बायस पाक बहरिया ने ऑपरेशन मदद का आगाज कर दिया। मॉनसून का तबाहकुन स्पेल शुरू। अवाम खास एहतियात करें। वजीर आज़म इमरान खान का पैगाम। NDMA समेत तमाम मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने और फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात की हिदायत भी कर दी। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। जवानों ने जदीद मशीनरी के जरिए पानी की निकासी को मुमकिन बनाया। मुतासरा इलाकों में लोगों की मदद के लिए कश्तियां भी पहुंचा दी गईं। रावलपिंडी में नाला लई की कड़ी निगरानी की जा रही है। पाक फौज के जवान किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट हैं। आर्मी पहुंची हुई है, वासा पहुंचा हुआ है, कारपोरेशन मौजूद है, पुलिस सारी मौजूद है। तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस जुड़वा शहरों समेत पंजाब भर में पाक बहरिया ने ऑपरेशन मदद का आगाज कर दिया।
इस्लामाबाद में बादल फटे या नहीं, महकमा मौसमियात ने डीसी इस्लामाबाद के बयान की तरदीद कर दी है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश तो ज़रूर गैर मामूली हुई, लेकिन इसे क्लाउड बर्स्ट हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में भारी बारिशें कोई नई बात तो नहीं, लेकिन सेक्टर E11 में बरसाती रेले से तबाही क्यों मच गई? ट्विटर पर जिले इंतजामिया का क्लाउड बर्स्ट का दावा। कहा बादल खुलकर नहीं बरसे बल्कि फट ही पड़े। बरसात से मुतल्लिक तस्वीर का दूसरा रुख तो कुछ और ही निकला। महकमा मौसमियात ने डिप्टी कमिश्नर का दावा यकसर मुस्तरद जो कर दिया। कहा बादल तो वाकई खूब बरसे, लेकिन इसे क्लाउड बर्स्ट हरगिज नहीं कहा जा सकता। तकनीकी वजह भी बता दी। 150 मिलीमीटर्स भी कहते हैं कि विद इन एन आवर हो जाए 120 मिलीमीटर्स, तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं डिफरेंट रीजन्स के लिए। टाइम पीरियड ज़्यादा था इसका, और इस वजह से जो है हम ओवर में भी 2 आवर्स 130 मिनट 1.5 घंटे में जो है वो ये बारिश जो है उसके बाद भी चलती रही, लेकिन उसके बाद वो कम हो गई है। हालिया मॉनसून में इदारों के मुतजाद बयानात से इदारों की मालूमात और तैयारी का पोल तो खुल ही गया। साथ ही ये बारिशें शहरियों को काफी महंगी भी पड़ी हैं। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में बारिश हुई तो पीपल्स पार्टी के हामी शहरी इक़्तिदार को विफाक के हवाले करने की बातें करने लगे, लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स और सूरत हाल में कुछ फर्क तो है। सोशल मीडिया पर 2 बारिशों का जिक्र चल निकला, कराची की बारिश और इस्लामाबाद E11 की बारिश। सिंध हुकूमत के हामी मवाजना करने लगे, इस्लामाबाद इंतजामिया पर तंज करने लगे। पीपल्स पार्टी की रुकन सादिया जावेद ने जुमला कसा कि सिंध के शहर इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में 123 मिलीमीटर की तूफानी बारिश हुई, पानी जमा हुआ, मगर 2 घंटे में बेशतर इलाके क्लियर भी कर दिए गए। इधर रवामा कराची में 17 से 35 और ज्यादा से ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद जो शहर का हाल हुआ सब जानते हैं। कई इलाकों और मरकजी शाहराहों पर पानी जमा रहा, गटर उबलने से शहरियों का चलना दुश्वार हो गया। अवाम दुहाई देते रहे कि ज्यादा बारिश हो गई तो क्या होगा। तो इस्लामाबाद के कई इलाके कुछ देर की ये बारिश बर्दाश्त क्यों ना कर सके। इंतजामिया ने खोज लगाने के लिए तजावुजात की तहकीकात करने की ठान ली। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने भी 2 टोक कह दिया। कहा कि तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी जाएं, कोई बच ना पाए। इस्लामाबाद में सावन टूट कर बरसा, लेकिन थोड़ी देर की बारिश ने इतनी तबाही कैसे मचा दी? इंफ्रास्ट्रक्चर गैर मौसर क्यों हो गया? कहीं सब किया धरा तजावजात का तो नहीं? वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने तो साफ कह दिया, गैर कानूनी तामीरात में से कोई भी बचने ना पाए, सब मसमार कर दी जाएं। इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। एक बंदा अगर कब्जा करके नाले के किनारे में आके बैठ जाता है, नाले के रास्ते में आके बैठ जाता है और वहाँ पर वो बना लेता है, जब आप गिराने जाते हैं तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपको वो गिराने भी नहीं देते। हम चेक करें कि कौन लोग हैं किनकी गलती है, क्या ये नाले के ऊपर सड़क क्यों बनाई गई, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया क्या उसमें क्या किरदार रहा है, और बाकी भी जो उसमें है उसमें भी हम अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। बारिश मुतासरीन का कहना है कि बरसाती नाले ने तो उन्हें संभलने तक का मौका न दिया। समझ ही नहीं आई, हमारा घर भी गिर गया है तो सारा नुकसान हो गया, पता ही नहीं चला, जैसे दलदल में चली गई। आगे जाके फिर वो 2 बंदों ने रस्सा डाला, उन्होंने मुझे पकड़ा। इलाका मकीन कहते हैं E11 में तो बरसाती नाले पर पूरी रिहायशी सोसाइटी कायम है और पानी का रास्ता रोकेंगे तो फिर वो तबाही तो मचाएगा। पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन की कोशिशें रायगा नहीं करता। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले मजीद 5 अफगान फौजी अफगान हुक्काम के हवाले कर दिए गए। इससे पहले 46 अफगान फौजी 26 जुलाई और 1 जुलाई को वापस भेजे गए थे। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर महफूज रास्ते के लिए पनाह हासिल करने वाले मजीद 5 अफगान फौजियों को बाजोड़ में नवापास के मकाम पर अफगान हुक्काम के हवाले कर दिया गया। अफगान फौजियों ने पाकिस्तान से चित्राल के अरंदू सेक्टर पर पनाह के लिए 26 जुलाई को दरख्वास्त की थी। ज़रूरी कार्रवाई के बाद अफगान फौजियों को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई थी। चीन ने अफगान तालिबान को सियासी क़ुव्वत तस्लीम कर लिया है। तालिबान ने भी यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान सदर ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की पेशकश भी कर दी है।
दासू डैम के करीब चीनी बाशिंदों की बस पर हमले की कड़ियां लाहौर से जा मिली। 2 मुबैना सहूलतकार भाइयों को गिरफ्तार किया गया। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। दासू दहशतगर्दी के पीछे कौन है? तहकीकात में अहम पेशरफ। सहूलतकारी का नेटवर्क लाहौर में मौजूद होने के शवाहिद सामने आ गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाल्टन रोड के करीब कार्रवाई करके 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। जेरे हिरासत भाइयों ने मुमकिना तौर पर दासू वाक़े में लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम की। दोनों भाइयों का ताल्लुक क्वेटा से है, जो गुज़श्ता 15 साल से लाहौर में मुकीम हैं। सिक्योरिटी इदारों ने शुबा जाहिर किया है कि दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी ने दासू और जौहर टाउन धमाका दोनों वाक़यात में एक ही टीम का इस्तेमाल किया। जेरे हिरासत मुल्जिमान की निशानदही और तफ्तीश पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी गई है। अदालत में मुलजिम के वकील ने रिमांड की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि फॉरेंसिक के लिए मुलजिम को ले जाने का पहली बार सुन रहा हूं। सरकारी वकील बोले उस्मान मिर्जा केस में भी मुलजिमान को लाहौर लेकर गए थे। अदालत ने सरकार का मौक़िफ़ मान लिया। तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान को जेल से रिहाई नसीब ना हुई। FIA ने एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। एक मुकदमे में जमानत, दूसरे में गिरफ्तारी। नजीर चौहान की मुश्किल आसान ना हो सकी। FIA में दूसरा मुकदमा वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर की मुद्दत में मजहबी अकायद के हवाले से इल्जामात पर दर्ज किया गया था। नजीर चौहान को गुज़श्ता रोज रेस कोर्स पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत पेश किया, जहां उनकी जमानत मंजूर की गई। उन्हें जमानती में चल के जमा ना कराने पर जेल मुंतकिल किया गया। FIA की टीम आज कोट लखपत जेल पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरे वज़ीर आज़म आप है, मैंने आपका MP हूँ, लाहौर का जीता हुआ। अब ये तो नहीं कहना इलेक्टेड बंदा कोई भी आके और इस तरह से मेरे साथ करे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने नजीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं ताकि कल वो इजलास में शरीक हो सकें। उधर जराये का कहना है कि तरीन ग्रुप के कई रहनुमा नजीर चौहान को मुतनाज़िर रिमार्क से रोकते रहे और उनके बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। जराये के मुताबिक FIA के मुकदमे में नजीर चौहान के खिलाफ नाकाबिले जमानत दफात शामिल की गयी। साइबर क्राइम की दफा 11 नाकाबिले जमानत है, जिसकी वजह से उनकी फौरी रिहाई का इम्कान नहीं। जिस्मानी रिमांड के लिए उन्हें कल अदालत में पेश किया जाने का इम्कान है। कराची जुबली मार्केट में नाले पर बनी दुकानें गिराने के लिए मशीनरी पहुंची तो ताजिरों ने एहतजाज शुरू कर दिया। खुर्शीद आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। नाले पर कायम जुबली मार्केट की 164 दुकानें गिराने के लिए 10 रोज बाद KMC की मशीनरी पहुंची तो ताजिर रुकावट बन गए। इंतजामिया और ताजिरों के दरमियान मुज़ाकरात का दौर भी चला, लेकिन कोई राह ना निकली। हम किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहते और यहाँ पर हमारी कार्रवाई जो है वो आज लाजमी होगी। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो कंप्लाइंस करेंगे। ताजिरों का एहतजाज खत्म न हुआ तो पुलिस हरकत में आई, डंडे बरसाए और मुजाहिरीन की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। 8 को हिरासत में ले लिया। मशीनों ने दुकानें गिराना शुरू कर दी। 3 अतराफ से इस पे मशीनरी लगा दी है, तो हमारी हिकमत अमली ये है कि इसको साथ साथ हम गिराएं और साथ साथ जो इसका डेबरी है नाले में गिर रहा उसको रिमूव भी करते जाएं। ताजिरों ने जुबली मार्केट में दुकानें मस्मार करने को मुआशी कत्ल के मुतरादिफ करार दिया और मुतालबा किया कि उन्हें कारोबार के लिए मुतबादिल जगह दी जाए। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। गर्मियों की तातीलात में इजाफा नहीं होगा, स्कूल 2 अगस्त से ही खुल जाएंगे। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ है। इम्तहानात भी कोरोना SOPs और शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। किसी इलाके में कोरोना की शरह ज़्यादा होने पर वहाँ स्कूल्स बंद करने का इख्तियार सूबों को दे दिया गया है। 50 रुपए दो, मोबाइल फ़ोन रखवाओ, फिर पेपर देने जाओ। कराची में इम्तिहानी मराकज़ में नया कारोबार शुरू हुआ। जमजम सईद रिपोर्ट कर रही हैं। सिंध में इंटर के इम्तिहानात तलबा और वालिदैन के लिए आजमाइश बन चुके हैं। समा ने निशानदही की थी, जिसके बाद चेयरमैन इंटर बोर्ड हरकत में आ गए और साइंस ग्रुप के दूसरे पर्चे में FB एरिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के हंगामी दौरे पर पहुंच गए। समा की खबर पे और दीगर मीडिया भी मेरे साथ हैं। हमने आज
पूरे 9:30 बजे पेपर शुरू हो गया। लेकिन ये क्या, आज एक अनोखी खबर हमारा इंतजार कर रही थी। FB एरिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में तलबा से मोबाइल फोन रखवाने का 50 रुपए किराया मांगा जा रहा था। बैग रखवाने के पैसे लिए जा रहे हैं, हेलमेट रखवाने के पैसे लिए जा रहे हैं, मोबाइल रखने के पैसे लिए जा रहे हैं। जब समा ने चेयरमैन इंटर बोर्ड से पूछा, वो आए बाय शाय करके रह गए। मोबाइल आप लेके नहीं आएंगे तो कोई उसकी हिफाजत नहीं करेगा। बस नहीं, नॉट एट ऑल। बैग की क्या जरूरत है? तो पैसे के लिए हर सेंटर में रखा जाता है सर। कोई पैसे नहीं ले रहा। जहाँ कोई बक्का पाबंद नहीं, जहाँ कानून नहीं, ऐसी जगह को सिंध हुकूमत तलबा का इम्तिहान गाह कहती है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, समा, कराची। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।